हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है 40 इंची का सैमसंग का, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है हमारे को। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो सेट की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे सैमसंग के साथ में इसके अंदर वर्टिकल बार हमारे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे HDMI लिख के आता है तो यहाँ पे बार नज़र आता है, या फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे भी आपको बार नज़र आएगा। तो देखिए, इस तरीके की जो कंडीशन आती है ये ज़्यादातर, ये देख सकते हैं, ये पैनल शॉर्ट होने की वजह से इस तरह की कंडीशन हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पैनलों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी ये आती है, और अभी जैसे मौसम है ह्यूमिडिटी का, तो सबसे ज़्यादा पैनल जो होते हैं हमारे शॉर्ट होते हैं इस कंडीशन में। तो अभी देखते हैं इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है इसके अंदर जो टीकोन लगा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल HD का टीकोन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल हमारे पास है ये 14Y पैनल है, 14Y सीरीज का है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका नंबर है पैनल का। तो यहाँ पे जो है इसका क्लियर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग का। तो अभी क्या है कि इस पैनल को अगर हम चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन इसकी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, पैनल के अंदर लेफ्ट साइड दिक्कत है या राइट साइड दिक्कत है। पैनल जब भी आपके पास आता है अगर इस कंडीशन में, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है, प्रॉब्लम इधर है या इधर है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको FFC को हम निकाल लेते हैं। और ये FFC निकालने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं और फिर से सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। आधी पिक्चर हमारी क्लियर होती है या नहीं होती है। तो अभी सेट ऑन करते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर नो पिक्चर चला गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड से चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो वैसे हमारा हाफ पिक्चर ओके बननी चाहिए थी, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं बनी है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको लगा लेते हैं इसको वापस से। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अभी हमने जो इसको चेक किया था ये नो पिक्चर की कंडीशन में था। तो नो पिक्चर की कंडीशन में था दोस्तों, इसलिए था क्योंकि ये जो टीकोन है, अगर मैं इसकी दोनों में से कोई भी FFC निकालता हूं तो ये हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। क्योंकि आदत रहती है कि इस तरीके से हमारे को चेक करने की कि एक तरफ से निकाला और पैनल हमारा स्टार्ट हो जाता है आधा। लेकिन इसको हम नॉर्मली चेक नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली चेक करने के लिए हमारे को क्या है कि इसके T-रेडी के पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है, तब हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी एक भी FFC यहाँ से निकाल दूंगा तो ये हमारा जो टीकोन होगा वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। फिलहाल अभी हम चेक करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या क्या वोल्टेज हमारी इसके अंदर बन रही है, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं जंपर वगैरह का क्या सीन रहता है, या फिर कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग होती है कहीं और दिखती है कहीं और। तो इसको क्या है, मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ या फिर टेप लगा के इसको कहीं पे चिपका देता हूँ, ताकि हमारे को प्रॉपर तरीके से क्लीन दिखाई दे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से टेप से जोड़ देते हैं। ये देखिए, अभी इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और जब भी हमारे पैनल में शॉर्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन दिखती है, या फिर कोई वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाता है तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। क्योंकि VGS अगर कम हो जाता है, कई बार क्या होता है कम हो जाता है, तब भी वर्टिकल बार आता है। तो अभी चेक करते हैं पैनल को। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट पे लगाने के बाद सेट को ऑन करते हैं, देखेंगे 12 वोल्ट ओके है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सभी लाइटें जो है वो ग्लो कर रही है।
एक हमारी जो है यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट के लिए है, एक ये टी रेडी के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी रेडी। तो टी रेडी का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे इसका कहीं पे बना होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टी रेडी का पॉइंट है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई पैनल के अंदर से आ रही है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी एफएफसी निकाल दोगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे अलग से 3.3 वोल्ट दोगे तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मोड से ये टीकॉन बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के होते हैं कुछ सैमसंग के ऐसे भी सेट होते हैं जिसके अंदर टीकॉन कंबाइंड होता है, उसी में भी इसी तरीके से चेक होगा। अगर टीकॉन कंबाइंड है, आपने एफएफसी निकाल दिया तो उस पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट तो ओके है। यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो है टीकॉन आईसी है। टीकॉन आईसी जो है ये पेस्टेड आईसी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो एक आईसी लगी हुई है, एक लेवल शिफ्टर आईसी होती है इसके अंदर, और एक हमारी डीसी टू डीसी है। तो ये हमारी डीसी टू डीसी है। और यहाँ देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर आईसी की पहचान बेसिकली होती है हमारे सीकेबी ट्रैक ये बनाती है। तो यहीं से हमारे ट्रैक यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारी लेवल शिफ्टर रहती है। और ये हमारी डीसी टू डीसी है। तो डीसी टू डीसी के पास में हमारा एवीडीडी तैयार होता है। सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज देखिए हमारे को कितना वोल्टेज मिलेगा, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये 8 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये HAVDD है। तो AVDD अप्रोक्स हमारी 16 वोल्ट के अराउंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये AVDD का पॉइंट आ रहा है, ये देख सकते हैं 17 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये 17 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है हमारी, यहाँ पे हमारे PF लगे हुए हैं, कुछ PF है यहाँ पे देखेंगे। तो ये 17 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हमारी क्या है, स्टेबल है, वोल्टेज में कहीं पे भी वेरिएशन। और इतनी वोल्टेज होनी भी चाहिए, 14 वोल्ट से लेकर 18-19 वोल्ट तक होनी चाहिए। तो ये वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। अगर पैनल 5 वोल्ट का रहता है तो उसमें 12 वोल्ट तक रहती है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज ओके होने के बाद अगर हम HAVDD अभी मैंने आपको दिखाया था, इसकी हाफ वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ वोल्टेज है, ओके है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा इसके अंदर VGH और VGL बनेगा। तो VGH VGL भी हमारा जो है इसके अंदर बन रहा होगा, क्योंकि VGH और VGL जो होता है वो देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी आईसी लगी हुई है जो कि लेवल शिफ्टर आईसी है। तो लेवल शिफ्टर आईसी के आसपास में चेक करते हैं, हमारे को VGH VGL मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे को -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। कौन सी वोल्टेज है, VGL वोल्टेज ओके है। और यहाँ पे देखते हैं, ये देख लेते हैं 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये हमारा 26 वोल्ट बन रहा है, ये हमारा 26 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो 26 वोल्ट देखिए यहाँ पे इस डायोड पे बन रहा है। तो यानी कि VGH वोल्टेज भी ओके है और VGL वोल्टेज भी ओके है, और इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, इस लेवल शिफ्टर आईसी की यानी कि सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट है। और वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले अगर हम सीकेबी पे ट्रैक चेक करते हैं, सीकेबी के ये जो सिग्नल है हमारे, तो इन सिग्नल पे भी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे सीकेबी यहाँ पे लिखा हुआ है, CKV2, CKV1, CKV3, तो ये हमारे पॉइंट है टेस्टिंग के पॉइंट। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को दूसरे पॉइंट पे भी
ये देखिए यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को मिल रही है, 7 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी 7 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये जो है बेसिकली हमारे CKV ट्रैक है जिन पे हमारे को 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो 7 8 इस तरीके से मिलता है भाई, ठीक है। तुम भी पूछ रहे थे उस दिन, 8 वोल्ट 7 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज हमारे को मिलेगा। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखो क्या वोल्ट मिल रहा है। ये वोल्ट क्या मिल रहा है हमारे को, 6 वोल्ट मिल रहा है। और ये देखो वोल्टेज में क्या है, वेरिएशन है। तो ये शॉर्टिंग होने की वजह से भी होता है इस तरीके से। अगर आपका पैनल शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपको इस तरीके से मिलेगा। यानी कि ये जो ट्रैक है हमारा CKV2 है, CKV2। तो CKV2 पे देखो हमें वेरिएशन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं और आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो 7.60 हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। सभी ट्रैक पे 7.60 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन एक वाला यह जो पॉइंट है CKV2, यहाँ पे हमें वेरिएशन मिल रहा है। तो अगर हम इसके ट्रैक में देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या है कि कंपनी ने जो बनाया है कि यहाँ से जो है ये हमारी रेजिस्टेंस सारी लगी हुई है। और इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो इस यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज है, 7 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्ट है, 7.35। यहाँ पे देखते हैं 7.36। और यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है वेरिएशन है ना। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमारे को करना क्या पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस या तो वोल्टेज को रोक रही है या फिर ये शॉर्टिंग हो रहा है ट्रैक, दोनों में से एक काम है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल के देखता हूँ। तो बदलने के बाद भी अगर हमारे को सेम कंडीशन मिलती है तो फिर हम ट्रैक को कट करके देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ से अगर मैं कट करूँगा तो दोनों साइड से दिक्कत आएगी। तो हमारे को एक एक साइड के पहले करके देखना पड़ेगा। तो हमारे को यहाँ से कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी कहाँ मिल रही है, उस वाले ट्रैक को काटना है। पहले मैं इसको बंद करता हूँ। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अब इस तरीके के सेट जो आते हैं हमारे पास, ये सभी इस तरीके से आते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो यहाँ पे 330 इस पे लिखा है, यानी कि 33 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे है। 33 ओम की रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये हमारे पास टीकॉन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखते हैं 33 ओम की रेजिस्टेंस, इसमें से ही निकाल लेते हैं। चलो, तो 33 ओम की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, इसको हम लगाते हैं, चेंज करते हैं। तो पैनल देखिए, अगर आपको रिपेयर करना है तो पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं, शॉर्टिंग भी आती है पैनल में, पैनल कई बार बर्न भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती है, देखने के बाद ही रिपेयर हो पाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं। तो ये हमने यहाँ से रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, इसको निकालते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा रेजिस्टेंस जब शॉर्टिंग के बीच में आता है ना, तो रेजिस्टेंस हीट होता है, उसके ऊपर का नंबर भी मिट जाता है कई बार। तो यहाँ से क्या है, हम एक 33 ओम की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और 33 ओम की रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं 22 ओम भी लगा सकता हूँ, वो भी चलेगा। 0 ओम लगाऊंगा वो भी चलेगा, समझ गए। यानी कि अगर 50 ओम से नीचे रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। 0 ओम की रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चलेगी। तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया है, इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा शिफ्ट हो गया। तो अभी जो है रेजिस्टेंस हमने बदल दिया
और रेजिस्टेंस बदल के बाद देखिए ये जो है हमारी लेवल शिफ्टर है और यहाँ से हमारा जो ट्रैक आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ इसमें जा रहा है, यानी कि हमारी एफएफसी के अंदर जा रहा है। तो भी दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑन करते हैं सेट को और यहाँ पे दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं यहीं पे चेक करता हूँ डायरेक्ट कितना वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा था 6 पॉइंट कुछ हो रहा है। अभी हमारा वोल्टेज स्टेबल है यहाँ पे, पिक्चर ओके। पिक्चर ओके, दोबारा बंद करके ऑन करके दिखाते हैं। देखो अभी क्या है, पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके है, कोई भी बार इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, कोई स्कैनिंग लाइन नहीं। अब क्या है कि पहले आपको रिप्लेस करके देखना पड़ता है, तब आपको समझ में आती है कहानी। सीधा कट करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। पैनल को पहले आप चेक करो अच्छे से कि शॉर्टिंग है कहाँ पे, किस तरीके की शॉर्टिंग है। अब ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।